हेलो दोस्तों। तो जैसे जैसे ये एनिमे आगे बढ़ती जा रही है और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं कमेंट में इसके प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दे रही हूँ। पहले जाकर उसे देख ले। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू एनिमे के एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि मिजुहो सिन से मिलने के लिए आती है। तो सिन कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर वो गाड़ी से उतरकर कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन हैप्पी बर्थडे मिज़ुहो। उसके बाद फिर वो उसका सिर सहलाता है और कहता है कि तुम लेट हो जोकर, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अभी भी तुम अपने काम के बारे में ही सोच रही हो। देन मिज़ुहो कहती है कि तुम अपने कार पार्क कर लो, फिर हम चाय पीने जाएंगे। फिर सिन मिज़ुहो को बुके देकर कुछ कहना चाहता था, तभी मिज़ुहो कहती है, सिन क्या तुम्हें पता है कि कोई घामा में इस वीकेंड फायरवर्क डिस्प्ले होने वाला है। उस दिन से हमारी लाइफ में काफी चीजें बदल गई थी। तभी सिन को कॉल आ जाता है और वो मिजुहो से कहता है कि सॉरी, लेकिन हमें अपनी मीटिंग रिशेड्यूल करनी होगी। तो मिजुहो कहती है कि तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें देखकर ही खुश हूँ। फिर सिन चला जाता है और गाड़ी में रखे बुके को देखकर कहता है कि मैं अब भी नहीं बदला हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। और इसी के साथ सीन पुराने दिनों में शिफ्ट हो जाता है, जहां आयरू मिजुहो से कहता है कि क्या तुम यहीं रहना चाहती हो। तो मिजुहो थोड़ा सोचती है और दौड़कर जाने लगती है। तो सिन उसे हैरानी से देखता रह जाता है एंड आयरू और सुगो खुश होते हैं कि फाइनली वो कोई स्टेप ले रही है। फिर मिजुहो को रास्ते में साइतो मिल जाता है। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने आई हो। इस पर मिजुहो कुछ भी नहीं कहती है। तो फिर साइतो कहता है कि क्या तुम किजुकी से मिलने आई हो। तो वो हाँ कहती है। फिर साइतो कहता है कि मैं लेट हो गया, लेकिन उस दिन मुझे मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा बहुत थैंक यू। फिर वो जाने लगता है, तभी अचानक से रुककर कहता है, वैसे किजुकी जीत गया। फिर मिजुहो देखती है कि किजुकी पूल में लेटा होता है, तो वो भी पानी में छलांग लगा देती है। देन किजुकी कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मिजुहो कहती है कि तुम क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारे साथ फायरवर्क देखना चाहती थी। और वो काफी दुखी होती है, जिसे देखकर किजुकी काफी हैरान रह जाता है। तभी फिर से फायरवर्क जलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो दोनों उसे साथ में देखने लगते हैं। फिर मिजुहो मन में कहती है कि अभी से 10 साल बाद हो या फिर 20 साल बाद मैं किजुकी के साथ रहना चाहूंगी। उसके बाद फिर किजुकी कहता है, मिजुहो कभी कभी तुम बिल्कुल क्रेजी हो जाती हो, मैंने उस तरह का बेली फ्लिप काफी दिनों बाद देखा। तो मिजुहो कहती है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरी ड्रेस भी पूरी भीग गई है। देन किजुकी मिजुहो के बाल पूछते हुए कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो मिजुहो टॉवल ले लेती है और किजुकी का सिर पूछते हुए कहती है कि तुम भी पूरे भीग गए हो। फिर किजुकी मिजुहो का टाई खींचते हुए कहता है, मिजुहो तुम मेरे साथ फायरवर्क क्यों देखना चाहती थी। इस पर वो कुछ भी नहीं बोलती है और दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं एंड एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी बाकी लोग उन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं, लेकिन पुल के पास कोई भी नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों एक रूम के अंदर छिप गए होते हैं। फिर किजुकी मिजुहो को चुप रहने के लिए कहता है। वहीं आयरू कहता है कि शायद वो लोग घर चले गए हैं, और फिर वो जाने लगते हैं। तभी सिन को उनकी जूते वहीं दिख जाती है। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सभी मिजुहो के घर पर होते हैं एंड आयरू किजुकी के साथ अपने सोशल मीडिया के लिए फोटो खिंचवाता है, और तुरंत ही उसके पोस्ट पर काफी लाइक्स आ जाते हैं। तो उसिन कहता है कि तुम तो सच में एक फेमस इन्फ्लुएंसर हो। फिर आयरू मिजुहो का फोटो लेने लगता है, और फिर उसका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर सुगो और आयरू काफी हंसने लगते हैं। तो मिजुहो कहती है कि मेरे रूम में फोटोशूट क्यों चल रहा है। तो आयरू कहता है कि इतना गुस्सा मत करो एंड उसकी और भी पिक्चर्स लेने लगता है। तो मिजुहो एक बैनर दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, अगले 20 दिनों में मेरा मांगा कंपटीशन है। अगर तुम लोग इतने ही फ्री हो तो मेरे लिए कुछ इरेजर और पेन ला दो। तभी किजुकी मिजुहो का मांगा देखने लगता है और कहता है कि तुम मुझे किस करना चाहती थी, है ना। एक्चुअली ये लाइंस मिजुहो ने मांगा में लिखी होती है, और ये सुनकर उसे पिछले दिन वाली बात याद आ जाती है, और वो किजुकी से अपना मांगा लेने की कोशिश करने लगती है। वहीं सिन उन्हें देखता है कि वो काफी क्लोज आ रहे हैं। उसके बाद फिर मिजुहो अपने मांगा पर काम करने लगती है, लेकिन सुगो और आयरू अभी भी उसे परेशान करना नहीं छोड़ते हैं। फिर रात हो जाती है
और मिजुओ अब भी अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ सुगो आ जाता है। तो वो कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, क्या तुम यहाँ कुछ भूल गए हो? फिर सुगो उसे पेन और इरेजर देता है। तो मिजुओ कहती है कि क्या तुम सच में इसे ले आए? तो वो कहता है, हाँ तुमने ही तो कहा था कि अगर तुम लोग फ्री हो तो इरेजर और पेन ला दो। इस पर मिजुओ कहती है कि मैंने ऐसे नहीं बोला था, लेकिन इसके लिए थैंक यू। फिर सुगो कहता है कि क्या तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए? तो मिजुओ उसे कुछ पेपर्स देकर उसे मिटाने के लिए कहती है। तभी सुगो को एक मैसेज आता है और वो कहता है कि एक मुसीबत आ गई है, मुझे घर जाना होगा, मेरा बड़ा भाई घर आ रहा है। देन नेक्स्ट सीन में किजुकी और सिड सुगो के रूम को अरेंज करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो सुगो कहता है कि मैं तो गया, मेरा भाई अचानक से क्यों आ रहा है? तो सिन कहता है कि रोना बंद करो, इसलिए तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तभी किजुकी को वहाँ एक एडल्ट मैगजीन मिलती है। तो वो उसे देखने लगता है। फिर सिन उसे डस्टबिन में डालकर कहता है कि थैंक गॉड हमने यहाँ मिजुओ को नहीं बुलाया। इस पर सुगो कहता है कि मेरी तरफ इस तरह से मत देखो, वो मेरे भाई का है। फिर सिन शिफ्ट होता है और आयरू ट्रायल रूम के बाहर खड़ा होता है। तभी कुछ लड़कियां उसे पहचान लेती है कि ये तो वही फेमस इन्फ्लुएंसर है। फिर मिजुओ एक ड्रेस को पहनकर बाहर आती है। तो आयरू उसे देखकर ही रह जाता है। एंड मिजुओ कहती है, देखो मैंने कहा था ना कि ये आउटफिट मुझ पर अच्छी नहीं लगेगी। तो आयरू कहता है, मिजुओ तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और ये सुनकर मिजुओ हैरानी से उसे देखने लगती है। वहीं सुगो को अपने स्कूल की एल्बम मिल जाती है। तो वो कहता है कि इससे मेरी यादें ताजा हो गई, नाओमी और मैंने उस टाइम पर किस किया था। देन सिन उसे काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। तो सुगो कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? तो सिन कहता है कि मैं उसे ही किस करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। तो किजुकी कहता है और मैं भी। देन फिर सुगो कहता है कि तुम लोग नहीं समझ सकते, असली रोमांस तो वन साइडेड लव में है। एक लड़की जिसे तुम पसंद करते हो वो किसी और को पसंद करती है और मैं उसका अच्छा फ्रेंड बनकर रहूंगा। देन जब उस लड़की को उसका प्यार नहीं मिलेगा तो वो मेरे पास आ जाएगी, यही सच्चा प्यार है। लेकिन उस दिन तक मैं बहुत सारी लड़कियों से प्यार करूंगा। तो सिन उसे बकवासी बंद करके सफाई करने के लिए कहता है। वही वही गर्ल्स बात कर रही होती है कि वो लड़की आयरू के साथ क्यों है, वो उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात आयरू भी सुन लेता है। फिर वो उनके पास जाकर कहता है कि वो बहुत क्यूट है ना? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम लोग इसे सीक्रेट ही रखना। तो वो लोग हाँ कहती है और फिर काफी खुश हो जाती है क्योंकि आयरू ने उनसे बात की थी। फिर आयरू किजुकी की पिक्चर देखते हुए कहता है, मैंने उसे गर्लफ्रेंड क्यों कहा, मुझे माफ कर देना किजुकी। वही सुगो के बुक से सुगो और मिजुओ की बचपन की फोटो गिरती है। तभी किजुकी पूछता है, सुगो क्या तुम्हें किसी से सच्चा प्यार हुआ है? तो सुगो उस पिक्चर को वापस रखते हुए कहता है कि मुझे ओल्डर वुमेन पसंद आती है। फिर मिजुओ आयरू को शॉपिंग में हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तो वो पूछते हैं कि तुमने उस दिन किसके साथ फायरवर्क देखा था, साइतो सेनपाई या किजुकी के साथ? तो फिर मिजुओ उसे सारी बात बताती है। देन वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स पता चल गई है? तो मिजुओ कहती है, शायद, लेकिन इससे तुम क्या करोगे? तो आयरू कहता है, कुछ भी नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ अगर उसके पास गया तो हमारी करंट रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बस उसका दोस्त बनकर हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। एंड ये सुनकर मिजुओ फिर से हैरान हो जाती है और उसे किजुकी की याद आ जाती है। एंड वो कहती है, किजुकी अगर हम फ्रेंड्स रहेंगे तो क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह पाऊंगी? उसके बाद फिर सभी मिजुओ के घर पर मस्ती कर रहे होते हैं। तो मिजुओ कहती है, सुगो क्या तुम मेरे लिए कोला ला दोगे? तो वो उसे लाने के लिए चला जाता है और नीचे जाने के बाद अपनी और मिजुओ की बचपन वाली पिक्चर देखते हुए कहता है कि मैं अभी के लिए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। और इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।